बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वेव लेंथ ऑफ वेव है, ठीक है, वेव लेंथ ऑफ वेव। तो इसकी जो डिफिनीशन है ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में शामिल है, ठीक है। उसके साथ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में शामिल है, ठीक है। लेकिन इस पे अलग-अलग सवाल भी आ सकता है, इसलिए हमने अलग-अलग लेक्चर बनाए हैं इस पे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल्स, मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह है, लेकिन पहले आप डिफिनीशन नोट करें। द डिस्टेंस बिटवीन, ये वेवलेंथ जो है ये असल में डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये असल में डिस्टेंस होता है। लेकिन कौन सा डिस्टेंस? बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल्स, दो सक्सेसिव पार्टिकल के दरमियान। सक्सेसिव पार्टिकल मैं आपको समझाता हूँ। विच आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज़, लेकिन वो जो दो सक्सेसिव पार्टिकल होते हैं वो एग्जैक्टली सेम फेज़ में होंगे, ठीक है। विच आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज़, वो पार्टिकल जो है सक्सेसिव पार्टिकल वो सेम फेज़ में होंगे। सेम फेज़ का मतलब है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ये आपको पता है कि स्टाइल ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ मोशन जो है वो सेम होंगे। इस कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ वेव, इसको हम वेवलेंथ ऑफ वेव कहते हैं, डिनोटेड बाई लैम्बडा। इस निशान को हम क्या कहते हैं? लैम्बडा, ठीक है। ये भी जो है ये साइलेंट है, लैम्बडा, लैम्बडा इस तरह पढ़ते हैं। तो ये लैम्बडा जो निशान है इससे हम वेवलेंथ डिनोट करते हैं, वेवलेंथ ऑफ वेव। उसके साथ जो है दूसरा जो डिफिनीशन है, देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है उसकी डिफिनीशन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड जो है ये भी डिस्टेंस का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। लेकिन वो कौन सी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट, या लोवेस्ट पॉइंट आप कंसीडर करें या हाईएस्ट पॉइंट में आपको समझाता हूँ बाद में। ऑन द वेव पैटर्न, वेव जब बना होता है, वेव पैटर्न जब बना होता है तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर करें या लोवेस्ट पॉइंट कंसीडर करें, और उस का जो डिस्टेंस है ना पे लोवेस्ट पॉइंट से या हाईएस्ट पॉइंट से, कहाँ तक? एंड द नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन जो मीन लेवल है, मीन लेवल उससे, मीन लेवल से या ऊपर या नीचे आप कंसीडर करें, उस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहते हैं। और आपको पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है ए से डिनोट करते हैं हम एक्स नाट से वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे वाई नाट और वाई एम से डिनोट करेंगे, ठीक है, वेव में। तो यहाँ पे डायग्राम को देखिए तो आपको समझ आएगी। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक वेव में बनाता हूँ, देखिए ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ, फिर ये क्रस्ट, और इस तरह ये ट्रफ आता है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा छोटा आ गया, यहाँ पे क्रस्ट जो है, क्रस्ट, ठीक है। कभी कभी ये वेव लेंथ ऑफ वेव जो है इसकी डिफिनीशन इस तरह करते हैं हम कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स आर ट्रफ्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट्स आर क्रफ्ट्स। मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ये देखिए, ये क्रस्ट में एक पॉइंट ले लिया मैंने और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये मीडियम है, मतलब ये रस्सी है, रस्सी मीडियम है, तो ये रस्सी ऊपर गई है। देखिए ये क्रस जो बना है या यहाँ पे ट्रफ बना है तो ये रस्सी ऊपर नीचे गई है, ये असल में रस्सी है, ये रस्सी ऊपर गई है इस तरह। तो ये रस्सी के जो पार्टिकल हैं यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए रस्सी के पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जब इसको फोर्स लगता है तो ये पार्टिकल सक्सेसिव होते हैं। सक्सेसिव का मतलब है कामयाब होते हैं, ऊपर जाते हैं। देखिए ये असल में सक्सेसिव पार्टिकल हैं। वहाँ पे डिफिनीशन में मैंने किया कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल, यहाँ पे सक्सेसिव पार्टिकल्स में आपको समझाता हूँ कि सक्सेसिव पार्टिकल हम किसको कहते हैं। ये रस्सी में जो पार्टिकल हैं ये सारा रस्सी है, देखिए ये रस्सी हैं ये,
और ये रस्सी ऊपर गई है, क्रस्ट जो बनाई ये ऊपर गई हैं और यहाँ पे नीचे रस्सी गई हैं। ये भी सक्सेसिव पार्टिकल हैं सारे। देखिए ये पार्टिकल जो हैं सक्सेसिव पार्टिकल हैं लेकिन नीचे गई हैं, और वो जो है वो सक्सेसिव पार्टिकल हैं। तो आप इस तरह करें डिफिनीशन के मुताबिक कि दो सक्सेसिव पार्टिकल आप कंसीडर करें लेकिन वो दोनों सेम फेज़ में होना चाहिए। वहाँ पे डिफिनीशन में वो बात है विच आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज़। वो दो सक्सेसिव पार्टिकल जो हैं वो सेम फेज़ में होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक सक्सेसिव पार्टिकल कंसीडर किया, ठीक है। यहाँ पे क्रस्ट है, उसमें ये सक्सेसिव पार्टिकल कंसीडर किया। अगर इन दो पॉइंट को देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपस में क्या हैं, सक्सेसिव तो है लेकिन सेम फेज़ में है। देखिए फेज़ दोनों की सेम है क्योंकि दोनों टॉप पे हैं। दोनों किस पे हैं, टॉप पे हैं, टॉप पे। अच्छा, तो डिफिनीशन के मुताबिक द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पार्टिकल, यहाँ डिस्टेंस है टू सक्सेसिव पार्टिकल के दरमियान। देखिए ये डिस्टेंस है टू सक्सेसिव पार्टिकल के दरमियान, जो कि ये पार्टिकल जो हैं विच आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज़, वो सेम फेज़ में है। तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ आपने आप इसी का के लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं हम, तो ये वेवलेंथ है। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करें ट्रफ में, ये भी सक्सेसिव पार्टिकल हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल जो हैं ये सक्सेसिव पार्टिकल हैं। दूसरा ट्रफ जो है इसमें एक पार्टिकल आप कंसीडर करें, तो ये दोनों सक्सेसिव पार्टिकल तो है लेकिन उसके साथ साथ ये क्या हैं, एग्जैक्टली इन द सेम फेज़ भी हैं, दोनों एग्जैक्टली इन द सेम फेज़। तो क्या करें, आपस में मिलाए, ये डिस्टेंस जो है ये भी वेवलेंथ है। तो कभी कभी हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव क्रस्ट। कंसेक्यूटिव क्रस्ट का मतलब ये है कि ये क्रस्ट हैं उससे आगे जो आ रहा है दूसरा कंसेक्यूटिव क्रस्ट, तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है इसको हम लैम्डा कहते हैं। या इस तरह डिफिनीशन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, ठीक है। लेकिन असल जो डिफिनीशन है वो इस तरह है जो मैंने आपको बताया। मैं और तरह भी समझाता हूँ। देखिए ये तो वो आसान डिफिनीशन के मुताबिक हैं ये दोनों, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव पार्टिकल और भी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्रस्ट टॉप पोजीशन पे या टॉप पोजीशन पे जो पॉइंट है वो सक्सेसिव है और सक्सेसिव नहीं है। और सक्सेसिव मैं बताता हूँ, ये जो है ये सारा हिस्सा, देखिए ये क्रस्ट का जो सारा हिस्सा है ये सक्सेसिव पार्टिकल हैं। ये सारे क्रस्ट में जो पार्टिकल हैं, देखिए यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, ये सारे सक्सेसिव पार्टिकल हैं, सक्सेसिव। तो इसमें एक पार्टिकल आप कंसीडर करें, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये एक पार्टिकल हैं, एक पॉइंट हैं, ये सक्सेसिव हैं। तो ये क्रस्ट हिस्सा है, ठीक है। दूसरा क्रस्ट हिस्सा ये है, बिल्कुल सक्सेसिव पार्टिकल दूसरा आप कंसीडर करें लेकिन उसके साथ फेज़ में सेम होना चाहिए। तो कहा, देखिए ये वेव का जो पल्स है पॉजिटिव पल्स, ये भी पॉजिटिव पल्स हैं, क्रस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर करें, देखिए ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये दोनों सक्सेसिव हैं लेकिन फेज़ में भी सेम है। इन दोनों का जो फेज़ हैं, दोनों पार्टिकल्स का फेज़ भी सेम है, एग्जैक्टली इन द सेम फेज़ भी हैं। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये देखिए ये वेवलेंथ है। अगर आपने ये वेव सही तरह बनाया हो तो ये डिस्टेंस सारा सेम आना चाहिए, ठीक है। ये लेमडा और ये लेमडा, क्योंकि डिफिनीशन के मुताबिक तो सारे क्या हैं, लेमडे हैं। लेमडे का मतलब है एम्पलीट्यूड है, सॉरी वेवलेंथ ऑफ वेव हैं, तो वेवलेंथ सेम होना चाहिए अगर ये वेव आपने सही तरह बनाया हो। तो और तरीके से भी आप वेवलेंथ को आप मालूम कर सकते हैं। किस तरह, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास ये सक्सेसिव पार्टिकल हैं, देखिए ये क्या है, सक्सेसिव पार्टिकल हैं। तो दूसरा सक्सेसिव पार्टिकल ये भी है लेकिन फेज़ में सेम है। यहाँ पे सक्सेसिव पार्टिकल ये भी हैं लेकिन वो सेम फेज़ में नहीं है।
यहाँ पे डिफिनीशन में मैंने कहा कि विच आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज़ में होना चाहिए, ये बात नोट करें। तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो हैं ये इसके साथ देखिए इसके साथ सेम फेज़ में है, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, ठीक है। तो ये लैम्डा मैंने बताया क्योंकि ये वेव मैंने ट्रांसवर्स वेव लिया था, ये ट्रांसवर्स वेव है। तो जब वेव लॉन्गिट्यूडनल हो तो उसमें कुछ इस तरह करते हैं हम। देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, ये कंप्रेशन है। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए या आसानी के लिए 5 लाइन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये रियर फ्रैक्शन है, देखिए 5 ले लिया मैंने। फिर यहाँ जो है वो कंप्रेशन है, कंप्रेशन। फिर ये क्या है, रियर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सक्सेसिव हैं, ये भी सक्सेसिव हैं, ये सारे सक्सेसिव पार्टिकल हैं। यहाँ पे मैं ये दरमियान वाला लाइन जो है ये कंसीडर करते हैं, दरमियान वाला। तो ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन, रियर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रियर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन है। दूसरा जो कंप्रेशन है वो ये है। इस कंप्रेशन में बिल्कुल इसी तरह जो फेज़ में सेम हो, ये दरमियान वाला लाइन होगा। ये 2 के बाद जो है, यहाँ पे 2 के बाद तीसरा लाइन, यहाँ पे तीसरा लाइन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह रियर फ्रैक्शन में देखिए, रियर फ्रैक्शन में फ़र्ज़ करें हम ये लाइन लेते हैं, ये दूसरा ये लेते हैं। तो दूसरा जो रियर फ्रैक्शन है यहाँ देखिए उसमें भी बिल्कुल यही लाइन लेंगे, ये वहाँ से दूसरा जो है। तो ये सेम फेज़ में है, एग्जैक्टली इन द सेम फेज़ हैं। सक्सेसिव पार्टिकल तो हैं लेकिन एग्जैक्टली इन द सेम फेज़ हैं। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हैं और वो जो है वो ट्रांसवर्स वेव के लिए। यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास क्या है, रस्सी है। आपको पता है कि रस्सी में ट्रांसवर्स वेव बनता है। देखिए एम्पलीट्यूड अभी मैं बताता हूँ। एम्पलीट्यूड की जो डिफिनीशन है किस तरह है, द डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ये है, क्रस्ट में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, और लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ये है। देखिए ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट है, और वो जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट ये नोट करें। डिस्टेंस है लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट 2 हैं, लेकिन दरमियान में आर होना चाहिए। यहाँ ऑन द वेव पैटर्न, ये वेव पैटर्न बना है, ठीक है। ये वेव पैटर्न है आपके पास। दूसरा जो है वो क्या है, नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन ये है, देखिए ये नॉर्मल पोजीशन है। तो कहता है कि नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन है और हाईएस्ट पॉइंट, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द नॉर्मल पोजीशन, या इस तरह है कि द डिस्टेंस बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट है और नॉर्मल पोजीशन ये है, इस तरह। तो ये जो है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड जो है वो किस से ज़ाहिर करते हैं हम, ये वाई नॉट या वाई एम, ठीक है, वाई नॉट, यहाँ पे वाई नॉट, ये एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड आप पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ जो एम्पलीट्यूड मैंने जिक्र की ये वेव की एम्पलीट्यूड है, ठीक है। वहाँ पे वाइब्रेशन के लिए एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हैं वो किसके लिए हैं, ये वेव के लिए हैं। वाई नॉट या वाई एम से डिनोट करते हैं हम। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये नॉर्मल पोजीशन है और ये लोवेस्ट पॉइंट है। तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड की जो यूनिट है वो हम क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी जो यूनिट है मीटर है, एम से डिनोट करते हैं। और लेमडा जो है, लेमडा उसकी जो यूनिट है वो हम भी मीटर लेते हैं,
क्योंकि वो भी डिस्टेंस है। लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ वेव, वो भी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है असल में, तो इसकी यूनिट हम मीटर लेते हैं। ठीक है, ये नोट करें डियर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपके सामने आ जाए।